चैप्टर 13 हमें देखना है। चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें दो टर्म आ गया। सरफेस का एरिया, जैसे यहाँ पे अगर हम अब इस कमरे में देखें तो बहुत सारे सरफेस दिख रहा होगा। जैसे ये दीवार है, तुम्हारे सामने दीवार है, या जिस फर्श पे बैठे हो वो है, वो भी एक सरफेस है। तो इस तरह का सरफेस होगा। सरफेस का मतलब वो कुछ भी जो कि एक जगह छेंकता है, जो भी कह लो, है ना, वो सरफेस कहलाएगा। और उसका हमें सरफेस का एरिया निकालना होता है। और वॉल्यूम की अगर बात हो गई, मीन्स एरिया हम सरफेस का निकालते हैं, और वॉल्यूम की बात मीन्स वॉल्यूम हम वहाँ निकालते हैं जहाँ पे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई होता है। जैसे मान लो ये कमरा है, तो कमरे का अगर एरिया निकालने को कहा जाए तो ये जो वॉल्स हैं उसका एरिया निकलेगा। और वॉल्यूम निकालने को कहा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि इस कमरे की कैपेसिटी कितनी है ना, इस कमरे की कैपेसिटी कितनी है कि बिल्कुल हम भर दिया, ऐसा कुछ निकालना है ना। तो वॉल्यूम का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने का मतलब कैपेसिटी क्या है ना, वो निकालना। और एरिया निकालने का मतलब है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो निकालना, कितना कर सकता है। हाँ, वो निकालना। ठीक है, तो अब देखो, यानी एरिया जो हो वो 2 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, और जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशन का निकलता है। 2 डायमेंशनल का ये वॉल्यूम नहीं निकल सकता। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें निकालना है, तो किसी न किसी हमें फिगर का ही कह लो, या किसी न किसी हमारे पास क्या क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास जो शेप्स, किसी के शेप का ही निकलेगा। तो हमारे पास जनरली कौन कौन से शेप होते हैं? जो हमारे पास शेप होते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में फिर वॉल्यूम वो टू डायमेंशन हो जाता है ना। जैसे हाँ, क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, और स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। तो जनरली ये सारे शेप्स हैं हमारे पास, जिसका हम एरिया भी निकालेंगे और जिसका हम वॉल्यूम भी निकालेंगे। एरिया मतलब हम यूँ कह लें कि उसकी बाउंड्री जो है ना, बाउंड्री का हम एरिया एक्चुअली जनरली हम निकालते हैं। और वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर का स्पेस कितना है, वो निकालेंगे। तो चलो हम देखते हैं। 9th क्लास में भी हमने एटलीस्ट फार्मूला पढ़ा है इन सब का। तो पहले तो एक बार हम सारे फार्मूले को ध्यान में रख लेते हैं, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। तो एक बार जो जो फार्मूला था उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं कि कैसे निकलेगा ये। हाँ, कौन कौन से शेप हैं, हम बारी बारी से देखते हैं, और सभी का फॉर्मूला क्या होगा ये भी देखते जाते हैं। तो पहला जो शेप तुम्हारे सामने आएगा, हाँ, बिल्कुल इन जनरल क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड का स्पेशल केस क्यूब हो जाता है। और रियल लाइफ में क्यूबॉइड का एग्जांपल्स हम देख लें। जैसे अगर क्यूबॉइड कहें तो हमारे सामने डस्टर, बिल्कुल डस्टर हो सकता है। और क्या हो सकता है? मैच बॉक्स जो है वो हो सकता है। चॉकलेट, वो तो फिर
डिपेंड करने लगेगा। ये जो जैसे अभी एक रूम है, रूम भी हम क्यूबॉइड इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ रियल लाइफ हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम क्यूबॉइड देखेंगे। तो कीबोर्ड है तो उसमें क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, मतलब कीबोर्ड है तो इसमें क्या होगा, एक लेंथ होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो शेप है उसमें उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं या फिर उसमें डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला भी उसी से रिलेटेड होगा, मिक्स नहीं होगा। तो लेंथ होगा, हाँ, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। तो जो भी फार्मूला हम कीबोर्ड के लिए लिखेंगे, इन तीनों के अलावा उसमें कुछ नहीं आएगा। कभी कभी होता क्या है कि जैसे सिलेंडर पढ़ोगे तो उसमें रेडियस आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि रेडियस अब इसमें घुस आएगा। तो अ, जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं पहले वो शेप को हमें ध्यान में लाना पड़ेगा, उसके डायमेंशंस क्या है, तो फार्मूला ऑटोमेटिक तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। इसमें डायमीटर कहाँ, डायमीटर तो सर्कल में होता है ना, तो सर्कल कहाँ है, जरूरी थोड़ी है, उसमें तो कॉर्नर से कॉर्नर जो होता है वो डायमीटर, डायगोनल बोलते हैं उसे, डायमीटर नहीं। तो चलो अब हम क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो फर्स्ट जो इसमें फॉर्मूला होगा, हाँ, सरफेस एरिया का ही देख लेते हैं पहले। सरफेस एरिया का हम सरफेस एरिया इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इसमें दो फार्मूला हो जाएगा। सिंपली हम टोटल सरफेस एरिया, हाँ, टोटल सरफेस एरिया, ये रिवीजन ही है, ये पहले पढ़ा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा, तो जितने सरफेस हैं, हाँ, जितने सरफेस हैं उन सभी का, मतलब ये जो शेप है जिन सरफेस से बना हुआ है उन सब का एरिया निकाल के हमें ऐड करना होगा। इसका मतलब ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ। अब अगर हम इस रूम को देखें तो इसमें टोटल कितने सरफेस है, 6 हैं। नीचे ऊपर लेफ्ट राइट जो भी कह लो सामने, हाँ, टोटल 6 हो गए ना। और ये भी क्लियर है कि जो नीचे वाले का एरिया होगा वही ऊपर वाले का एरिया होगा, जो इस साइड का होगा वही इस साइड का होगा, जो सामने का वही मेरे पीछे का होगा। ठीक है, यानी अगर हम एक का एरिया, इसका एरिया निकाल दिए तो उसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकाल दिए तो उसका भी एरिया निकल गया। ये दीवार बड़ी है, हाँ, ये छोटी है, ये बड़ी है, छोटी है। जनरली हम सिमेट्रिकल कंसीडर करते हैं, वैसे कॉम्प्लेक्स हम नहीं करेंगे। और हो तो फिर वो 12th और ग्रेजुएशन का क्वेश्चन हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं रहेगा वो। इसका भी है, हाँ, हाँ, तो ये फिर डिफ्रेंसिएशन वहाँ यूज होने लगता है, इनफॉर्मेटिव नहीं होती है। तो टोटल सरफेस एरिया, तो अगर हम इसको लेंथ कह दें, इसको ब्रेथ कह दें और ये इसे हाइट बोल दें, तो इसका अगर एरिया हम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना ये, तो एल इंटू बी हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, और जो नीचे वाले का होगा यही वही ऊपर वाले का होगा, तो ऊपर वाले का भी एल इंटू बी कह देते हैं। दो सरफेस का निकल गया। उसके बाद अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी रेक्टेंगल है, इसका लेंथ तो एल ही है, लेकिन ब्रेथ जो है वो एच, एच जो है बी का काम करेगा, तो ये हो जाएगा एल इंटू एच, एल इंटू एच, और जो इसका एरिया वही इसका एरिया, तो इसका भी एरिया एल इंटू एच। ये ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि मान लो कहीं भूल जाओ तो, और तुम्हारे पास टाइम है तो याद करने में आसानी है। इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए लेंथ जो है बी जो है वो लेंथ का काम करेगा, और जो हाइट है वो ब्रेथ का काम करेगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा इस वाले सरफेस का, बी इंटू एच हो जाएगा, बी इंटू एच और प्लस बी इंटू एच। तो एल इंटू बी 2 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स हो गया, एल इंटू बी हो गया,
2 टाइम्स एल इंटू एच हो गया और 2 टाइम्स बी इंटू एच हो गया, यानी 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, जो फॉर्मूला तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, प्लस एच इंटू एल। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाता है क्यूबॉइड का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है लैटरल सरफेस एरिया का। तो लैटरल सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट होता है क्या है, पहले ये जान लें। लैटरल सरफेस एरिया ये आता है कॉन्सेप्ट, इस पे काफी क्वेश्चंस भी होते हैं। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि ये जो टॉप बॉटम हटा दो, यानी जो 4 दीवार हैं उसका एरिया, यानी हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। हाँ, तो अब चलो 4 वॉल्स का एरिया निकालते हैं। जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा वही इसका। तो इसका एरिया क्या हमने निकाला था, इसका एरिया हो गया L इंटू एच, 2 टाइम्स कर दिए, और इसका हो जाएगा B इंटू एच, 2 टाइम्स ये भी हो जाएगा, यानी 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, और एच दोनों जगह है, तो 2 इंटू एच कॉमन निकल जाएगा, बचेगा L प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हो गया 2H इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2H इंटू एल प्लस। ठीक है, ये हो गया सरफेस एरिया। वॉल्यूम, अब इसी में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो रूम है इसको कलर करना है, और कलर करने का कॉस्ट दिया रहेगा, मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10 रुपया है, तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा इसको ये कलर करने में। तो जब कलर करेंगे तो ये कलर होता है, जो तुम्हारा बेस है वो तो कलर होगा नहीं, तो कितने सरफेस कलर होंगे, 5 होंगे ना। तो वहां तुम्हें फिर 5 सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं भी कम हो जाएगा। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि हमें कैसे फॉर्मूला आ जा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हमने तो अभी 6 का निकाला, 6 सरफेस का निकाला, 4 सरफेस के लिए फॉर्मूला निकाला, लेकिन 5 सरफेस के लिए फॉर्मूला नहीं निकाला ना। तो वही ये डिपेंड करने लगेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसका तरीका ये होगा कि सभी का निकाल दो, उसमें से माइनस L इंटू बी माइनस कर दो, ये भी कर सकते। हाँ, ये कर सकते। तो क्वेश्चन आएगा तो वो देख लेंगे। ये हो गया एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम साथ में लेके चलते हैं, तो फिर हमें फार्मूला एक साथ से हमें समझ में आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट हो गया कि वर्ड का हमने टोटल सरफेस एरिया देख लिया, लेटर सरफेस एरिया देख लिया, अब इसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ये होता है L इंटू बी इंटू एच। तो जो कि वर्ड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू, पहला स्टेप जो कि वॉइड था उसका हमने सब कुछ लिख लिया। नेक्स्ट कि वॉइड का ही स्पेशल केस आता है, कि वॉइड का ही स्पेशल केस है क्यूब। तो क्यूब के केस में अगर हम इसको सेकंड स्टेप मानते हैं, क्यूब, तो अगर हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल क्यूब होता क्या है, क्यूब में L वैसा
ऑब्जेक्ट होता है या शेप होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होगा, यानी इसमें एल, बी और एच तीनों बराबर होगा। समथिंग हम उसको ए कह देते हैं। तो फर्स्ट जो है टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूब का, ये हो जाएगा 6a² हो जाएगा। और लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया 4a² हो जाएगा। और वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाँ तो a इंटू ए यानी a टू द पावर, टोटल सरफेस एरिया था a टू द पावर 3।